अगर तुम्हें पता हो कि अगले 4 घंटों में तुम मर सकते हो तो तुम क्या करोगे? कैप्टन अभय को पता था। उसने अपनी बेटी को आखिरी बार आई लव यू कहा और फोन काट दिया। अभय ने अपनी बंदूक संभाली और कर दिया, ये जानते हुए भी कि अब वो नहीं बचेगा। अगर तुम्हारे सामने वो इंसान हो जिसने तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त को मारा हो तो तुम क्या करोगे? अभय ने जो किया वो तुम्हारी सोच से बिल्कुल अलग है। 6 साल की आरोही अपनी मम्मी से रोते हुए पूछ रही थी, पापा कहां हैं? उसे क्या पता था कि उसके पापा -15 डिग्री में खून से लथपथ एक जानी दुश्मन से लड़ रहे थे। सुबह जब तिरंगा लहराया तो पूरी टीम रो रही थी। खुशी के आंसू नहीं, दर्द के आंसू। क्यों? क्या हुआ उस रात? किसकी कुर्बानी हुई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कैप्टन अभय अपनी बेटी के बर्थडे पर पहुंच पाया? जो ट्विस्ट आने वाला है वो आपकी सोच से परे है। आखिर में क्या हुआ? पूरा वीडियो देखो और जानो कि एक फौजी का असली दर्द क्या होता है। जवाब इतना हार्ट ब्रेकिंग है कि आप रो पड़ोगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। अगर आप भी मानते हैं कि हमारी भारतीय सेना पूरी दुनिया की सबसे बेहतरीन सेना है तो दिल से इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। और अगर आप ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद। शहीद का आखिरी मिशन। बर्फीली रात थी। कारगिल की ऊंची चोटियों पर तापमान -15 डिग्री तक गिर चुका था। कैप्टन अभय सिंह राजपूत अपने बंकर में बैठा हुआ था। हाथों में एक पुरानी तस्वीर थी, उसकी बेटी आरोही की, जो अभी सिर्फ 6 साल की थी। पापा, आप कब आओगे? मेरा बर्थडे आने वाला है। ये आवाज अभय के कानों में अभी भी गूंज रही थी। 3 दिन पहले की वो फोन कॉल, आखिरी बार उसने अपनी बेटी की आवाज सुनी थी। बेटा, पापा जरूर आएंगे, बस थोड़े दिन और। लेकिन अभय जानता था ये झूठ था, क्योंकि उसे मिशन मिल चुका था, ऑन ऑपरेशन शौर्य। एक ऐसा मिशन जिसमें लौटने की गारंटी कोई नहीं देता था। तभी बंकर का दरवाजा खुला। मेजर विक्रम शर्मा अंदर आए। अभय, तैयार हो? कैप्टन अभय ने तस्वीर को अपनी जेब में रखा और खड़ा हो गया। हमेशा तैयार सर। अच्छा, तुम्हें पता है ना कि इस मिशन में क्या खतरा है? अभय ने सिर हिलाया। वो जानता था, पिछले महीने पाकिस्तान के आतंकवादियों ने भारतीय सीमा के पास पॉइंट 4875 पर कब्जा कर लिया था। वहां से वो पूरी घाटी पर नजर रख सकते थे और भारतीय सेना की हर चाल देख सकते थे। उस पोस्ट को वापस लेना जरूरी था, भले ही इसकी कीमत कुछ भी क्यों ना हो। टीम कितनी है? अभय ने पूछा। 8 जवान, तुम, सूबेदार कुलदीप सिंह, हवलदार राजेश यादव और 5 और कमांडो। रात 2 बजे चढ़ाई शुरू करनी है। सुबह की पहली किरण से पहले उस पोस्ट पर तिरंगा लहराना है। अभय के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। कुछ गड़बड़ होने वाली थी, उसे महसूस हो रहा था। सर, इंटेलिजेंस रिपोर्ट क्या कहती है? मेजर विक्रम की आंखों में एक अंधेरा सा छा गया। 15-20 आतंकवादी भारी हथियारों से लैस। और विक्रम रुका। हमें खबर मिली है कि उनके साथ एक खास आदमी है, कर्नल इमरान खान, पाकिस्तानी आर्मी का सबसे खतरनाक स्नाइपर। अभय का दिल जोर से धड़का। इमरान खान, वही आदमी जिसने पिछले साल उरी में 4 भारतीय जवानों को मार डाला था। वही आदमी जो अभय के सबसे अच्छे दोस्त कैप्टन समीर की मौत का जिम्मेदार था। तो फिर ये सिर्फ एक मिशन नहीं, ये बदला भी है, अभय ने धीरे से कहा। रात के 2 बज चुके थे। 8 काले परछाइयां बर्फीली पहाड़ी पर धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही थीं। हर कदम सोच समझकर रखा जा रहा था। एक भी गलती मौत का न्योता बन सकती थी। टीम लीडर से अल्फा 1, हम पॉइंट बी तक पहुंच गए हैं। ओवर, हवलदार राजेश ने वॉकी टॉकी में फुसफुसाया। रॉजर अल्फा 1, आगे बढ़ो, कोई भी आवाज नहीं। ओवर, अभय ने जवाब दिया। बर्फ इतनी गहरी थी कि हर कदम पर घुटनों तक डूब जाते थे। सर्दी इतनी कि सांसें धुएं की तरह निकल रही थीं। लेकिन इन जवानों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्होंने इससे भी बुरे हालात देखे थे। अचानक सूबेदार कुलदीप ने हाथ उठाया, स्टॉप का सिग्नल। सभी अपनी जगह पर जम गए। क्या हुआ? अभय धीरे से आगे बढ़ा। कुलदीप ने बर्फ में एक निशान की तरफ इशारा किया। वायर, एक बूबी ट्रैप। शाबाश कुलदीप, इन हरामियों ने पूरा रास्ता माइन से भर रखा है, अभय ने धीरे से कहा।
अगले 20 मिनट बहुत नाजुक थे। टीम ने बेहद सावधानी से उस माइनफील्ड को पार किया। हर जवान का दिल तेजी से धड़क रहा था। एक गलत कदम और सब खत्म। आखिरकार वो पॉइंट सी तक पहुंचे, पोस्ट से सिर्फ 200 मीटर दूर। अब यहां से असली खेल शुरू होगा। अभय ने अपनी टीम को देखा। हर चेहरे पर दृढ़ता थी, डर नहीं, बल्कि देश के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा। तभी अचानक धड़ाम, एक धमाका। पोस्ट से रोशनी की किरण निकली। फ्लेयर, कवर लो, अभय चिल्लाया। सभी जवान चट्टानों के पीछे छिप गए। दुश्मन को शक हो गया था। बेस कैंप से टीम लीडर, हमारा कवर उड़ गया है, आगे बढ़ रहे हैं, ओवर, अभय ने रिपोर्ट की। लेकिन जवाब में सिर्फ स्टैटिक की आवाज आई। बेस कैंप, क्या सुन रहे हैं? ओवर, फिर वही, कुछ नहीं। वॉकी टॉकी खराब हो गया था। अभय ने अपनी टीम को देखा। अब कोई मदद नहीं आने वाली थी। वो अकेले थे, दुश्मन के इलाके में, किसी संपर्क के बिना। सर, अब क्या करें? एक युवा जवान ने पूछा। अभय ने अपनी राइफल को कसकर पकड़ा। अब हम अपना काम करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। वो पोस्ट सुबह तक हमारी होनी चाहिए। रात के 3:30 बज रहे थे। अभय और उसकी टीम ने 2 टुकड़ों में बंटकर हमला करने का फैसला किया। अभय, राजेश और 2 जवान बाईं तरफ से और कुलदीप बाकी 3 के साथ दाईं तरफ से। याद रखना, हमें इमरान को जिंदा चाहिए, बाकी सब अपनी मर्जी, अभय ने आखिरी निर्देश दिया। सर, लेकिन क्यों? वो हरामी? क्योंकि अभय ने बीच में टोका। उसके पास जानकारी है। बॉर्डर पर और कितने घुसपैठी हैं, ये सिर्फ वही बता सकता है। पहला गोला कुलदीप की तरफ से चला, एक सटीक निशाना। पोस्ट पर तैनात एक दुश्मन चीखा और गिर पड़ा। फिर सब तरफ से गोलियों की बारिश शुरू हो गई। आगे बढ़ो, बढ़ो, अभय चिल्लाया। वो चट्टान से चट्टान की तरफ भागे, फायरिंग करते हुए। दुश्मन भी पूरी ताकत से जवाब दे रहा था। तड़ाक, तड़ाक, तड़ाक। गोलियां अभय के सिर के ऊपर से सनसनाती हुई निकल रही थीं। उसने एक दुश्मन को निशाना बनाया, सीधे सीने में। दूसरा, तीसरा, ग्रेनेड, किसी ने चिल्लाया। अभय ने मुड़कर देखा, एक हरा गोला उनकी तरफ आ रहा था। बिना सोचे हवलदार राजेश आगे कूदा और ग्रेनेड को दूर फेंक दिया। लेकिन धड़ाम, ग्रेनेड हवा में फट गया। राजेश के पैर में छर्रे लग गए। वो दर्द से कराहते हुए गिर पड़ा। राजेश, अभय उसकी तरफ दौड़ा। सर, मैं ठीक हूं, आगे बढ़िए, राजेश ने दांत भींचते हुए कहा। नहीं, कोई पीछे नहीं छूटेगा। अभय ने राजेश को अपने कंधे पर उठाया और एक बड़ी चट्टान के पीछे ले गया। तभी कुलदीप की आवाज रेडियो में आई। सर, दाईं तरफ से रास्ता साफ है, हम अंदर जा रहे हैं। रुको कुलदीप, ये ट्रैप हो सकता है, अभय चिल्लाया। लेकिन देर हो चुकी थी। जैसे ही कुलदीप और उसके साथी अंदर घुसे, धड़-धड़ मशीन गन की आवाज। एक छिपी हुई मशीन गन पोस्ट से उन पर फायर हो रही थी। कवर, कवर, कुलदीप चीखा। लेकिन एक जवान को गोली लग गई। वो वहीं ढेर हो गया। अभय का दिल बैठ गया। ये तो कत्लेआम बनता जा रहा था। तभी एक अलग आवाज आई, एक स्नाइपर की गोली, इतनी सटीक कि कुलदीप की टोपी में छेद हो गया, लेकिन उसकी जान बच गई। इमरान, अभय ने दांत पीसे। वो स्नाइपर कहीं ऊपर छिपा था और अब वो अभय की टीम को एक एक करके मारने की कोशिश कर रहा था। सर, अब क्या करें? हम फंस गए हैं, एक जवान ने घबराकर कहा। अभय ने गहरी सांस ली। उसे कुछ करना होगा, और जल्दी। सुनो, अभय ने अपनी बची हुई टीम को इकट्ठा किया। इमरान एक स्नाइपर है, वो दूर से मारता है, हमें उसे पास लाना होगा। लेकिन कैसे? कुलदीप ने पूछा। अभय की आंखों में एक योजना चमकी। हम उसे वो देंगे जो वो चाहता है, एक आसान टारगेट। 5 मिनट बाद अभय ने अपनी हेलमेट एक डंडे पर लगाई और धीरे धीरे चट्टान के ऊपर उठाया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, तड़ाक, हेलमेट में छेद हो गया। गोली दाईं तरफ से आई थी। मिल गया, अभय ने मुस्कुराया। वो पूर्वी टॉवर में है। कुलदीप, तुम बाईं तरफ से घूमो, मैं उसका ध्यान बांटता हूं। अगले 10 मिनट बेहद खतरनाक थे। अभय लगातार इमरान को व्यस्त रख रहा था, जबकि कुलदीप चुपचाप पीछे से घूम रहा था। तभी धमाका। कुलदीप ने टॉवर की दीवार में ग्रेनेड फेंक दिया। धुआं और मलबा चारों तरफ फैल गया। अंदर चलो, अभय चिल्लाया। वो सभी पोस्ट की तरफ दौड़े। अब आमने सामने की लड़ाई थी, हाथों हाथ, खून खराबा, असली युद्ध। अभय ने दरवाजे को किक मारी।
अंदर 3 आतंकवादी थे। उसने बिना रुके 2 को गोली मार दी। तीसरे ने पीछे से चाकू से हमला किया, लेकिन अभय ने उसका हाथ पकड़ा, घुमाया और तोड़ दिया। वो आदमी दर्द से चीखा, इमरान कहाँ है? अभय ने उसका कॉलर पकड़ा। मैं नहीं बताऊंगा, वो हकलाया। अभय ने उसे दीवार से टकराया। आखिरी बार पूछ रहा हूं, इमरान कहाँ है? ऊपर छत पर। अभय ने उसे छोड़ दिया और सीढ़ियों की तरफ दौड़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आज समीर की मौत का बदला लेने का दिन था। छत पर पहुंचकर वहां सन्नाटा था, सिर्फ हवा की आवाज और दूर एक परछाई। तो आखिरकार तुम आ ही गए कैप्टन अभय? एक आवाज अंधेरे से आई, ठंडी, खतरनाक। इमरान। अभय ने अपनी राइफल तान दी। अंधेरे से एक आदमी बाहर आया, लंबा, दाढ़ी वाला, आंखों में जहर। तुमने मेरे दोस्त को मारा था, अभय ने कहा, और तुमने मेरे 20 साथियों को मारा है आज रात। इमरान ने मुस्कुराया। तो क्या हम बराबर हैं? कभी नहीं। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे, 2 सैनिक, 2 दुश्मन, 2 देशों का प्रतिनिधित्व करते हुए। चलो खत्म करते हैं। इमरान ने अपनी पिस्तौल निकाली। दोनों एक साथ गोली चलाई। अभय बाईं तरफ लुढ़का, इमरान दाईं तरफ। गोलियां खाली जगह से गुजरी। फिर हाथापाई शुरू हो गई। मुक्के, लातें, दोनों बराबर के थे। दोनों कमांडो ट्रेनिंग लिए हुए, दोनों जानलेवा। इमरान ने अभय के गले पर चौक होल्ड लगाई। अभय की सांस रुकने लगी। तुम्हारे देश को यह जमीन कभी नहीं मिलेगी, इमरान ने गुर्राया। अभय ने आंखें बंद की। उसे आरोही की याद आई, उसकी मासूम आवाज, पापा आप कब आओगे? नहीं, वो यहां हार नहीं सकता। उसे वापस जाना है, अपनी बेटी के पास। अचानक अभय ने अपनी पूरी ताकत लगाई। उसने इमरान के पैरों पर वार किया और उसे नीचे गिरा दिया। फिर उलट गए। अब अभय ऊपर था। यह जमीन हमेशा से हमारी थी, है और रहेगी। अभय ने इमरान की पिस्तौल छीनी। कर दे, मार दे मुझे, इमरान ने कहा, लेकिन याद रख, मेरे बाद सैकड़ों और आएंगे। लेकिन तुम नहीं आओगे। अभय ने पिस्तौल तान दी। तभी नीचे से कुलदीप की आवाज आई, सर सर, सब साफ है, पोस्ट हमारी है। अभय ने एक पल के लिए रुका। उसे इमरान को मारना चाहिए था, लेकिन उसने पिस्तौल नीचे कर दी। नहीं, मैं तुम जैसा नहीं हूं। तुम जियोगे, लेकिन जेल में, और बताओगे कि और कितने घुसपैठी हैं। इमरान ने हैरानी से देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। अभय ने उसे हथकड़ी लगाई और नीचे ले गया। जैसे जैसे रात खत्म हो रही थी, पूरब में सुबह की पहली किरण दिखाई दी। अभय और उसकी टीम छत पर खड़ी थी। घायल राजेश को 2 जवानों ने सहारा दिया हुआ था। उनके हाथों में तिरंगा था। भारत माता की, अभय ने शुरू किया। जय, सभी ने एक साथ चिल्लाया। धीरे धीरे तिरंगा ऊपर चढ़ता गया। केसरिया, सफेद, हरा और बीच में अशोक चक्र, हवा में झूमता हुआ, गर्व से लहराता हुआ। उस पल सभी जवानों की आंखों में आंसू थे। वो अपने उस साथी को याद कर रहे थे जो इस मिशन में शहीद हो गया था, लेकिन साथ ही गर्व भी था। उन्होंने अपना काम पूरा किया था। तभी वॉकी टॉकी में आवाज आई, टीम लीडर, ये बेस कैंप, क्या सुन रहे हो? ओवर। अभय ने वॉकी टॉकी उठाई। बेस कैंप, मिशन सफल। पॉइंट 4875 पर तिरंगा लहरा रहा है। 1 शहीद, 2 घायल, 1 दुश्मन कमांडर पकड़ा। ओवर। दूसरी तरफ से खुशी की चीखें आईं। शाबाश टीम लीडर, शाबाश। हेलीकॉप्टर 5 मिनट में वहां होगा। ओवर। अभय ने वॉकी टॉकी रख दिया और तिरंगे को देखा। सूर्य की पहली किरण उस पर पड़ रही थी। समीर, अभय ने धीरे से कहा, तेरा बदला पूरा हुआ दोस्त, अब तू चैन से सो सकता है। हेलीकॉप्टर की आवाज आने लगी। वो दूर से आता दिखाई दे रहा था। 2 दिन बाद दिल्ली एयरबेस। जब विमान उतरा तो पूरा एयरबेस सैनिकों से भरा हुआ था। बैंड बज रहा था। अधिकारी सलामी देने को तैयार खड़े थे। अभय और उसकी टीम बाहर निकली। घायल राजेश व्हीलचेयर पर था, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। सबसे पीछे एक कफन में लिपटा ताबूत, शहीद जवान का, उसके ऊपर तिरंगा। सभी ने सलामी दी। जय हिंद, चारों तरफ से आवाज गूंजी। अभय की आंखें भर आईं। ये सब, इतना सम्मान, लेकिन क्या कीमत चुकानी पड़ी थी? तभी भीड़ में से एक छोटी सी आवाज आई, पापा। अभय ने मुड़कर देखा। आरोही, उसकी बेटी, दौड़ती हुई उसकी तरफ आ रही थी। अभय ने घुटने टेक दिए और अपनी बाहें फैला दी। आरोही उसके गले में आ गिरी।
पापा, आप आ गए। आप वादा किया था ना। आरोही रो रही थी। अभय ने उसे गले लगा लिया। इतने दिनों बाद, इतनी मुश्किलों के बाद वो वापस आ गया था। हाँ बेटा, पापा आ गया और अब कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर हूं। तेरे बर्थडे पर रहूंगा। आरोही की आंखें चमक उठी। सच में? सच में। उसकी पत्नी प्रिया भी आई। उसने अभय को गले लगाया। तुम हर बार ऐसे ही डरा देते हो। प्रिया की आंखों में आंसू थे। मैं सोचती थी कि शश। अभय ने उसकी आंखें पोंछी। मैं यहां हूं, सुरक्षित। 1 हफ्ते बाद राष्ट्रपति भवन। भारत के राष्ट्रपति अभय सिंह राजपूत को शौर्य चक्र से सम्मानित कर रहे थे। सूबेदार कुलदीप सिंह को सेना मेडल, हवलदार राजेश यादव को भी सेना मेडल और शहीद जवान को मरणोपरांत शौर्य चक्र। उसकी विधवा और छोटे बच्चे मंच पर आए। पूरा हॉल खड़ा हो गया और तालियां बजाईं। अभय मंच पर खड़ा था। माइक उसके सामने था। उसे कुछ कहना था, देश को, उस शहीद के परिवार को। उसने माइक की तरफ देखा और बोलना शुरू किया। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं यहां खड़ा हूं, ये मेडल लेकर। लेकिन ये सिर्फ मेरा नहीं है। ये उस जवान का है जो पॉइंट 4875 पर गिर गया। ये उस सूबेदार का है जिसने अपनी जान पर खेलकर रास्ता साफ किया। ये उस हवलदार का है जिसने ग्रेनेड से हम सब की जान बचाई। पूरे हॉल में सन्नाटा था। सब अभय की एक एक बात सुन रहे थे। लोग पूछते हैं, क्यों तुम लोग अपनी जान देते हो? क्यों इतनी तकलीफें सहते हो? क्यों महीनों परिवार से दूर रहते हो? अभय ने रुककर आरोही को देखा, जो प्रिया की गोद में बैठी थी। इसलिए, ताकि मेरी बेटी चैन से सो सके, ताकि आपके बच्चे स्कूल जा सकें बिना किसी डर के, ताकि हमारे देश की हर मां को यह भरोसा हो कि उसका बेटा सुरक्षित है। हम सीमा पर इसलिए खड़े हैं ताकि आप घर में चैन से रह सकें। अब कई लोगों की आंखों में आंसू थे और उस शहीद के परिवार से मैं कहना चाहता हूं। अभय ने उस विधवा की तरफ देखा। आपका बेटा, आपका पति, आपका पिता, वो सिर्फ एक सैनिक नहीं था, वो एक वीर था, एक योद्धा था और उसकी कुर्बानी कभी भूली नहीं जाएगी। जब भी तिरंगा लहराएगा, उसमें आपके शहीद का खून होगा। जब भी कोई भारतीय गर्व से सीना तानेगा, उसमें आपके शहीद की कुर्बानी होगी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लोग खड़े होकर सलामी दे रहे थे। राष्ट्रपति ने अभय के कंधे पर हाथ रखा। देश को तुम जैसे वीर सपूतों पर गर्व है कैप्टन। उसी शाम सेना की इंटेलिजेंस ऑफिस। इमरान खान एक कमरे में बैठा था, हाथों में हथकड़ी, चेहरे पर अभी भी वही घमंड। अभय और मेजर विक्रम अंदर आए। तो इमरान, विक्रम ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, बात करने का समय आ गया है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इमरान ने मुंह फेर लिया। देखो, अभय आगे बढ़ा। तुम जानते हो कि तुम्हें फांसी होगी, ये तय है। लेकिन अगर तुम सहयोग करो तो शायद उम्र कैद में बदल जाए। इमरान हंसा, एक कड़वी हंसी। तुम्हें लगता है मैं डरता हूं मौत से? मैं एक सैनिक हूं। मौत मेरा साथी है। हां, तुम सैनिक थे, अभय ने कहा। लेकिन जब तुमने मासूम नागरिकों को मारना शुरू किया, तब तुम आतंकवादी बन गए। एक सैनिक और एक आतंकवादी में फर्क होता है, इमरान। पहली बार इमरान की आंखों में कुछ बदलाव आया। बताओ, विक्रम ने फाइल खोली। बॉर्डर पर और कितने कैंप हैं? कितने घुसपैठी आने वाले हैं? इमरान चुप रहा। सोचो अपने परिवार के बारे में, अभय ने कहा। तुम्हारी भी बीवी होगी, बच्चे होंगे। क्या तुम चाहते हो कि वो तुम्हें एक आतंकवादी के रूप में याद करें, या एक ऐसे इंसान के रूप में जिसने आखिर में सही काम किया? इमरान की आंखों में आंसू आ गए। मेरे बच्चे, उसकी आवाज कांपी। मेरे 2 बेटे हैं। छोटा वाला मुझसे बहुत प्यार करता है। वो पूछता है, अब्बू आप क्या काम करते हो? मैं क्या जवाब दूं? सच बताओ उसे, अभय ने धीरे से कहा। और फिर यह भी बताओ कि तुमने गलती को सुधारने की कोशिश की। 10 मिनट की खामोशी के बाद, 3 कैंप हैं, इमरान ने आखिरकार कहा। पॉइंट 5 यूं चोली, 5 किलो 10 और 500 पर, कुल मिलाकर 50 से 60 लोग। अगले महीने बड़ा हमला प्लान है, 26 जनवरी को। विक्रम और अभय ने एक दूसरे को देखा। गणतंत्र दिवस, वो भारत के सबसे बड़े त्योहार पर हमला करने वाले थे। और क्या प्लान है? विक्रम ने पूछा। दिल्ली में परेड के दौरान, मैं बस इतना ही जानता हूं। अभय का खून खौल गया। ये लोग इतने गिर सकते हैं। तुमने सही किया इमरान, विक्रम ने कहा। इस जानकारी से कई जानें बचेंगी। 3 दिन बाद, अभय का घर।
पूरा घर सजाया गया था। गुब्बारे, झालरें, केक। आरोही का 60वां बर्थडे था। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। हंसी मजाक का माहौल था। अभय और प्रिया किचन में खड़े थे। तुम्हें पता है, प्रिया ने कहा, जब तुम मिशन पर थे मैं हर रोज रोती थी। आरोही पूछती थी पापा कब आएंगे, और मैं नहीं जानती थी क्या जवाब दूं। अभय ने उसे गले लगा लिया। मैं जानता हूं ये आसान नहीं है। फौजी की बीवी होना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन मुझे गर्व भी है। प्रिया ने उसकी आंखों में देखा। तुम पर, अपने देश पर। तभी आरोही दौड़ती हुई आई। पापा पापा, केक काटने का टाइम हो गया। अभय मुस्कुराया और बाहर गया। सभी बच्चे केक के चारों तरफ इकट्ठे हो गए। मोमबत्तियां जलाई गईं, साथ छोटी सी रोशनियां। हैप्पी बर्थडे टू यू, सब गाने लगे। आरोही ने आंखें बंद की और मोमबत्तियां बुझा दी। क्या विश की? अभय ने पूछा। पापा विश नहीं बताते, आरोही ने शरारत से कहा। अच्छा तो ठीक है। केक काटने के बाद अभय ने आरोही को एक गिफ्ट दिया। ये क्या है पापा? खोलकर देखो। आरोही ने उत्साह से गिफ्ट खोला। अंदर एक छोटा सा तिरंगा था और एक पत्र। ये क्या है? आरोही ने पूछा। ये वो तिरंगा है जो पॉइंट 4875 पर लहराया था। अभय ने घुटने टेक लिए। और ये पत्र, ये तुम्हारे लिए है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तब पढ़ना। आरोही ने तिरंगे को छुआ। उसकी छोटी सी उंगलियों ने उस कपड़े को महसूस किया जिस पर एक शहीद का खून था। पापा आप हीरो हो। आरोही ने अभय को गले लगा लिया। अभय की आंखें भर आईं। नहीं बेटा, हीरो वो हैं जो वापस नहीं आए। मैं तो बस अपना काम कर रहा था। 1 महीने बाद अभय की छुट्टी खत्म हो चुकी थी। वो फिर से ड्यूटी पर लौट रहा था। एयरपोर्ट पर प्रिया और आरोही उसे विदा करने आई थीं। पापा इस बार जल्दी आना, आरोही ने कहा। कोशिश करूंगा बेटा। प्रिया चुपचाप खड़ी थी। उसे पता था कि अभय को रोका नहीं जा सकता। देश उसका पहला प्यार था। ध्यान रखना, प्रिया ने धीरे से कहा। हमेशा। एक आखिरी गले से लगाकर अभय चला गया। बेस कैंप में मेजर विक्रम उसका इंतजार कर रहे थे। वेलकम बैक कैप्टन, विक्रम ने मुस्कुराकर कहा। थैंक यू सर। क्या हाल है? विक्रम की मुस्कान गायब हो गई। इमरान ने जो जानकारी दी थी उस पर हमने काम किया। तीनों कैंप ध्वस्त कर दिए गए। लेकिन क्या? 26 जनवरी वाले प्लान के बारे में हमें और डिटेल मिली है। ये और भी बड़ा है। दिल्ली में नहीं, पूरे देश में 5 शहरों में एक साथ हमले होने वाले हैं। अभय का चेहरा गंभीर हो गया। कितना समय है? 15 दिन। हमें इन सभी को रोकना है। टीम, तुम्हारे साथ 20 कमांडो, देश के अलग अलग हिस्सों से, सबसे बेहतरीन। अभय ने एक गहरी सांस ली। एक और मिशन, एक और चुनौती। कब शुरू करते हैं? कल सुबह, ब्रीफिंग 6 बजे। उस रात अभय अपने बैरक में बैठा था। उसने अपनी डायरी निकाली और लिखना शुरू किया। प्यारी आरोही, जब तू ये पत्र पढ़ेगी तू बड़ी हो चुकी होगी। शायद कॉलेज में होगी या शायद अपने सपने पूरे कर रही होगी। मैं चाहता हूं कि तू कुछ बातें समझे। पापा एक फौजी है। हमारा काम है देश की रक्षा करना। कभी कभी हमें परिवार से दूर रहना पड़ता है। कभी कभी हमें खतरों का सामना करना पड़ता है। लेकिन हम ये सब इसलिए करते हैं ताकि तू और तेरे जैसे लाखों बच्चे सुरक्षित रहें। जब मैं सीमा पर खड़ा होता हूं, ठंड में कांपता हूं, तो मुझे तेरी याद आती है। तेरी हंसी, तेरी शरारतें, तेरा पापा पापा बुलाना। और तब मुझे ताकत मिलती है। मैं चाहता हूं कि तू जाने कि तेरा पापा कोई सुपर हीरो नहीं है। मैं भी डरता हूं। मुझे भी तेरी और तेरी मां की चिंता होती है। लेकिन ड्यूटी से बड़ा कुछ नहीं। और अगर कभी मैं वापस ना आऊं तो रोना मत, गर्व करना, क्योंकि तेरे पापा ने अपने देश के लिए सर्वोच्च कुर्बानी दी होगी। लेकिन हां, मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि वापस आऊं, तेरे पास, तेरी मां के पास। तू जो भी बने, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, बस एक अच्छा इंसान बनना, देश की सेवा करना, जैसे तेरा पापा करता है। हमेशा याद रखना, तू एक फौजी की बेटी है। तेरी रगों में वीरता का खून बहता है। जय हिंद, तेरा पापा कैप्टन अभय सिंह राजपूत। अभय ने पत्र बंद किया और अपनी अलमारी में रख दिया। बाहर तारे चमक रहे थे। कहीं दूर सीमा पर एक और फौजी अपनी ड्यूटी पर खड़ा था। ठंड में अकेला लेकिन दृढ़। और पूरा देश सो रहा था, चैन की नींद, क्योंकि सीमा पर उनके रक्षक जाग रहे थे। गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी। राजपथ पर परेड हो रही थी। तिरंगा लहर रहा था। लाखों लोग देख रहे थे।
वीआईपी गैलरी में आरोही, प्रिया और अभय बैठे थे। अभय की वर्दी पर एक और मेडल था, कीर्ति चक्र। उसने और उसकी टीम ने वो 5 हमले नाकाम कर दिए थे। पापा, वो देखो, आरोही उछलकर बोली। आर्मी की झांकी। अभय मुस्कुराया। टैंक, जवान सब गर्व से मार्च कर रहे थे। तभी अनाउंसर की आवाज आई, और अब देश के उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि जिन्होंने पिछले साल अपनी जान देश पर न्यौछावर कर दी। स्क्रीन पर शहीदों की तस्वीरें आने लगीं। उनके नाम, उनकी कहानियां, पूरा राजपट खड़ा हो गया। 2 मिनट का मौन। अभय ने भी सलामी दी उन साथियों को जो अब नहीं थे। आरोही ने अपने पापा का हाथ पकड़ लिया। पापा, ये सब हीरो है ना? हाँ बेटा, ये सब असली हीरो हैं। और आप भी हीरो हो। अभय ने आरोही को गोद में उठा लिया। नहीं बेटा, मैं तो बस एक फौजी हूं जो अपना काम कर रहा है। असली हीरो वो हैं। उसने शहीदों की तस्वीरों की तरफ इशारा किया, जिन्होंने सब कुछ दे दिया। तभी राष्ट्रगान बजना शुरू हुआ। जन गण मन अधिनायक जय हे। सभी खड़े हो गए, हाथ माथे पर। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। जैसे ही राष्ट्रगान खत्म हुआ, आसमान में तिरंगे का धुआं फैल गया। हेलीकॉप्टरों ने केसरिया, सफेद और हरा धुआं छोड़ा। पूरा राजपट भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। अभय ने ऊपर देखा, तिरंगे के उन रंगों को, उस धुएं को, और एक बार फिर उसे गर्व हुआ। गर्व इस देश पर, गर्व उन शहीदों पर, गर्व इस वर्दी पर, क्योंकि वो जानता था जब तक ये तिरंगा लहराता रहेगा तब तक हर भारतीय सीना तान कर खड़ा रहेगा, और सीमा पर हम फौजी हमेशा तैयार रहेंगे देश की रक्षा के लिए, अपनी जान देने के लिए। जय हिंद, जय भारत। इस कहानी को हमारे उन सभी वीर जवानों को समर्पित जो सीमा पर खड़े हैं ताकि हम सुरक्षित रह सकें। वो हमारे असली हीरो हैं। शहीदों को नमन, वीरों को सलाम। दोस्तों, हमारी भारतीय सेना की यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आप भी हमारी भारतीय सेना पर पूरा विश्वास करते हैं कि उनकी वजह से आप रात को बिना किसी चिंता और डर के चैन की नींद सो पाते हैं, तो दिल से इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें। साथ ही अगर आप ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां हमेशा देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद।